अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, आफ़ियत से होंगे। आप स्टूडेंट्स की सेहत अच्छी होगी। नाइन्थ क्लास में आप तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद बोलते हैं, और जिन बच्चों ने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैर आफ़ियत से होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आप बच्चों की सेहत अच्छी होगी। जी जी, आपको भी बेटे बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो। जी, चैप्टर नंबर 9 हमारा चल रहा है। चैप्टर नाइन्थ क्लास में चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। और एक्सरसाइज 4.3 का हमारा लास्ट क्वेश्चन कल रह गया था, वो आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 4.3। और इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यह भी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। जी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है सिंप्लीफाई, जस्ट आपने ये सिंप्लीफाई करने। और इसका फर्स्ट पार्ट है 3 + √3 इंटू 3 + √3 इंटू 3 - √3। तो ये आपने इसको सिंप्लीफाई करने, तो यहाँ पे आप आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। जो आपने अलजेब्रिक फार्मूलाज एक्सरसाइज 4.2 में फार्मूलाज पढ़े हैं, वही फार्मूलाज यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी a + b × a - b। तो a + b × a - b फार्मूला क्या था आपके पास, वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। a + b × a - b आपको लिखवाया था कि a + b × a - b किसके इक्वल होते हैं। a + b × a - b इज इक्वल टू a² - b²। तो यहाँ पे सिंपल आप यही आइडेंटिटी अप्लाई कर दीजिए। तो ये आइडेंटिटी जब यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा a² - b², a² - b²। और 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो 3, 9 - 3 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। जी, तो ये आपके पास सर एलसीएम नहीं लेंगे इसमें। एलसीएम तो बेटे फ्रैक्शन फॉर्म में जब होता है तब एलसीएम होता है ना, तो यहाँ पे तो फ्रैक्शन फॉर्म है ही नहीं, तो एलसीएम कैसे आएगा आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास 9 - 3 कितना आ जाएगा, 9 - 3 इज इक्वल टू 6। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ गया, 6 आंसर आ गया। इस तरह से आप ये सिंप्लीफाई आपने कर दिया, और ये आपके पास 6 जो है वो इसका आंसर आ गया। जी, इज इट क्लियर। ये जस्ट सिंपल आपने इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करनी थी, और वो फार्मूला आपने अप्लाई किया a + b × a - b। और इससे आपके पास ये फाइनल आंसर 6 आ गया। जी महद बेटे बोलिए। सर जो 3 का स्क्वायर रूट था इसको ये स्क्वायर से कैसे कैंसिल हुआ है? ये स्क्वायर तो बाहर था ना। तो बेसिकली आपके पास इस फॉर्म में लिखो या उस तरह से लिखो, बात एक ही है। चाहे ये लिखो या आपके पास ये लिखो, इसका होल का स्क्वायर करें, तो वो आपके पास टर्म कैंसिल होने के बाद 3 आ जाएगी ना। ठीक है, ठीक है सर। बात एक ही है। तो ये आपके पास फाइनली जो है वो 6 आ गया। जी, इज इट क्लियर, ये आप तमाम बच्चों को समझ आ गया। जी, इज इट क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स। ये जो जी, इसको मैं दोबारा से एक मरतबा रिपीट कर देता हूँ, ताकि जिन बच्चों ने अभी हमें थोड़ा लेट ज्वाइन किया, तो सिंपल आपने इसको क्वेश्चन नंबर 4 को सिंप्लीफाई करने। फर्स्ट पार्ट है a + b × a - b की आइडेंटिटी आपने अप्लाई की। a + b × a - b, उसकी आइडेंटिटी आपने क्या अप्लाई कर दी, a² - b²। 3 का स्क्वायर 9 आ गया, और यहाँ पर b आपके पास √3 आ रहा है, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया 3। तो 9 - 3 आपके पास कितना आ गया, 6 आ गया। तो सिंपल जस्ट आपने ये आइडेंटिटी अप्लाई की है a + b × a - b। a + b × a - b क्या आ जाएगा आपके पास, a² - b²। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट इसका पार्ट है सर, क्वेश्चन नंबर 3 के मुतल्लिक क्वेश्चन पूछना था कि अगर वो दो अंडर रूट्स मल्टीप्लाई हो तो अंडर रूट के अंदर वैल्यू सेम होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल बेटे, अगर आप नहीं, सेम होना ज़रूरी नहीं है मोहम्मद बहाद, सेम होना ज़रूरी नहीं है। दो अंडर रूट, लेट्स सपोज एक अगर आपके पास √3 है और दूसरा √5 है, इसको आप इकट्ठा एक के अंडर रूट के अंदर आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वैल्यू का सेम होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि √a × √b इज इक्वल टू √ab। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है महत,
हाँ, तो वैल्यूज सेम होना ज़रूरी नहीं है। अच्छा जी, इसी का पार्ट नंबर सेकंड हम कर रहे हैं। पार्ट नंबर सेकंड क्या आपके पास जी, सेकंड पार्ट है जी। सेकंड पार्ट में आपके पास √5 प्लस √3 होल स्क्वायर, √5 प्लस √3 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला हम अप्लाई करेंगे जी, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला तो आप तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं, वो यहाँ पे हम अप्लाई कर लेंगे। ए प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी आप तमाम स्टूडेंट्स को पता है क्या आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर एंड रूट से कैंसिल होगा 5, और इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे अभी मैंने आपको बताया 5 और 3 को एक एंड रूट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, √15 आ जाएगा, और प्लस स्क्वायर एंड रूट से कैंसिल होगा तो 3, 3 प्लस 5 कितना आ जाएगा 8। ये आपके पास 8 प्लस 2 √15 इसका आंसर आ जाएगा। तो आपने अंडर रूट के अंदर जो टर्म्स थी उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, √5 को और √3 को मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये आपके पास √15 आ गया। तो इस तरह से ये आपके पास फाइनल इसकी फॉर्म बन गई जी। उमर एहसान बोलिएगा। सर ये इसमें +3 आखिर पे लग गया, वो भी आएगा ना? हाँ, +3 हमने ऐड कर लिया ना, ये आपके पास 3 और +5 ये 8 कर दिया हमने। ठीक है, ओके सर। उन दोनों को हमने ऐड कर दिया। अच्छा, इसके अलावा जी रयान कयानी, आपने हैंड रेस किया हुआ, बोलिएगा सर। 2 को प्लस नहीं, एक्सक्यूज मी सर जी, जी ये बेटे। जो ये जो स्केयर रूट जो 5 का है, इसका जो स्केयर है, ये कल रात को मैं आपका क्वेश्चन बैठ कर कर रहा था, तो फिर मैं सोच रहा था कि मतलब कि जो भी नंबर आएगा तो फिर उसका स्केयर उससे मतलब कि मायने काट देंगे उसका हाँ, टू स्क्वायर स्केयर। एंड रूट से कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल। ठीक है। ठीक ठीक है, है, थैंक यू सर। वेलकम बेटे जी। तो यहाँ पे अब आपके पास सर राइट साइड पे फार्मूला भी लिख दें। हाँ, फार्मूला मैं लिख देता हूँ ज़ारियान। ए प्लस बी होल स्क्वायर का जो फार्मूला है वो नोट कर लें। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू वट, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने लिखा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और फिर जो स्क्वायर है वो अंडर रूट से कैंसिल हो गया, और ये फाइनली आपके पास 8 प्लस 2 √15 आ गया। अच्छा, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं 8 और 2 को ऐड करके 10 कर दें, तो 10 बेटे नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपके पास एक 8 है और दूसरी टर्म 2 √15 है। तो अगर तो इसके साथ भी √15 होता तो फिर हम 8 को और 2 को आपस में ऐड कर देते, जबकि ये आपके पास इसके साथ √15 नहीं है, तो ये टर्म्स आपस में ऐड नहीं हो सकती। जस्ट यहाँ तक कि आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इससे आगे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होगा। सही है, तो मज़ीद आगे टर्म्स ऐड नहीं हो सकती। तो ये पार्ट आप बच्चों को क्लियर हो गया जी। इज इट क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स? ये सेकंड जो पार्ट है, √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, हमने यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर दी है। अच्छा जनाब, नेक्स्ट इसका मैं आपको पार्ट नंबर 4 करवा रहा हूँ। ठीक है, पार्ट 3 इज़ योर होमवर्क। नेक्स्ट मैं आपको पार्ट नंबर 4 करवा रहा हूँ। पार्ट नंबर 4 भी बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे बहुत इजीएस्ट पार्ट है। वो देख लें पार्ट 4 में क्या लिखा हुआ है जी। पार्ट 4 है आपके पास √2 प्लस 1/√3 मल्टीप्लाइड बाई √2 -1/√3। तो यहाँ पे भी आइडेंटिटी आपने वही अप्लाई करनी है जो आपने फर्स्ट पार्ट में अप्लाई की, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अभी आपको आइडेंटिटी मैंने पहले भी लिखवाई कि बेसिक आइडेंटिटी क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल है ए स्क्र माइनस बी स्क्र के। तो यहाँ पे यही आइडेंटिटी आप अप्लाई करेंगे, तो ये क्या बनेगा आपके पास जी। ये आइडेंटिटी आप अप्लाई कर दीजिए। तो ए आपके पास √2 आ रहा है, और बी आपके पास क्या आ रहा है, 1/√3 आ रहा है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जब आइडेंटिटी आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो डायरेक्ट आपके पास ए स्क्र माइनस बी स्क्र आ गया, और स्क्र एंड रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2, और 1 का स्क्र 1 ही होगा, और √3 स्क्र से कैंसिल होगा तो 3। तो 2 -1/3 का अब आप क्या कर लें, एलसीएम ले लें। तो 2 -1/3 का जब आप एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ भी मौजूद नहीं है तो 1 मौजूद है, तो 1 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा 3।
और यहाँ पे बन जाएगा आपके पास 6 - 1, तो 6 - 1 कितना आ जाएगा 5। तो ये आपके पास 5/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास 5/3 बन गया। तो सिंपल आपने जस्ट आइडेंटिटी अप्लाई की है, a+b × a - b। a+b × a - b इज इक्वल टू a² - b²। a आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा था, √2 आ रहा था, और b क्या आ रहा था आपके पास, b आपके पास 1/√3 आ रहा है। तो a+b × a - b आपने आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, a² - b², तो √2 का स्क्वायर और 1/√3 का स्क्वायर। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन फिर आपने एलसीएम ले लिया, और एलसीएम लेने के बाद इसका आंसर आपके पास क्या आ गया, 5/3 आ गया। जी, इज इट क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स? ये आप तमाम बच्चों का समझ आ गया? जी, इज इट क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स? ये जो पार्ट नंबर 4 हमने सॉल्व किया, ये आप तमाम स्टूडेंट्स को समझ आ गया? अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क क्वेश्चन इन टेक्स्ट मैसेज और इन ऑडियो। टेक्स्ट मैसेज में या ऑडियो में आप सवाल पूछ सकते हैं। ओके, चलिए लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन का भी लास्ट पार्ट है और एक्सरसाइज का भी लास्ट पार्ट है। और इसमें आपके पास 5th पार्ट में क्या मेंशन है, √x + √y मल्टीप्लाइड बाई, जी, √x + √y इंटू √x - √y इंटू x + y इंटू x² + y²। इसको आपने सिंप्लीफाई करने। अब यहाँ पर देखें आपके पास 4 ब्रैकेट्स हैं, वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अगर आप सिर्फ फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स में देखें, तो फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स में आपके पास आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। तो यही आइडेंटिटी आपने यहाँ पे भी अप्लाई करनी है, जो आप ऑलरेडी पहले 2 पार्ट्स में अप्लाई कर चुके हैं। और वो बेसिक आइडेंटिटी क्या है, a+b × a - b। तो a+b × a - b किसके इक्वल होते हैं, a² - b² के। तो ये आइडेंटिटी जब आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे a क्या बन रहा है आपके पास, √x बन रहा है। ठीक है, ये आपके पास क्या बन रहा है, √x। तो a² - b², a² - b²। तो ये आपके पास आ गया। और जो थर्ड टर्म है x + y, और जो फोर्थ टर्म है x² + y², उनको आपने एज इट इज लिख देना है। फर्स्ट 2 टर्म्स पे आपने आइडेंटिटी अप्लाई कर दिया, स्क्वायर एंड रूट से कैंसिल होगा, तो इट बिकम्स x - y इंटू x + y इंटू x² + y²। अब आप फिर फर्स्ट 2 टर्म्स पे दोबारा से आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। तो दोबारा से जब आप इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, a+b × a - b, तो ये हो जाएगा आपके पास a² - b²। और जो लास्ट वाली टर्म है x² + y², वो अपनी जगह पे एज इट इज आ जाएगी। और यहाँ पे आके आप फिर दोबारा से तीसरी मरतबा आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, और तीसरी मरतबा आइडेंटिटी भी सेम उसी पैटर्न पे ही अप्लाई होगी, a+b × a - b। a आपके पास क्या आ रहा है, x² आ रहा है, और b आपके पास क्या आ रहा है, y² आ रहा है। तो ये आपके पास आइडेंटिटी आ जाएगी a² - b²। तो x² का स्क्वायर माइनस y² का स्क्वायर, तो ये आज आपके पास बन जाएगा x⁴ - y⁴। तो इस तरह से आपने a की आइडेंटिटी कितनी बार अप्लाई कर ली, यहाँ पे 3 बार अप्लाई कर ली। तो ये आपके पास फाइनली जो फॉर्म बनी, वो आपके पास क्या फॉर्म बन गई जी, x⁴ - y⁴। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। जी, इज इट क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स? ये आप तमाम बच्चों को समझ आ गया कि किस तरह से हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया? जी, इज इट क्लियर टू ऑल? 3 मरतबा आपने a की तरह की आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई की है, a+b × a - b। पहले आपने फर्स्ट 2 टर्म्स पे अप्लाई की, ठीक है, उसके बाद फिर आपने इन 2 टर्म्स पे अप्लाई की, और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे आके इन 2 टर्म्स पे अप्लाई कर ली। तो 3 मरतबा आपने बिल्कुल वही आइडेंटिटी बार बार अप्लाई की है। जी महद बोलिएगा। जी, आपने हैंड रेस किया हुए, बोलिएगा क्या सवाल है आपका? सर इसे रियल लाइफ में कैसे यूज करते हैं अलजेब्रा को? अलजबरा का रियल लाइफ के अंदर जो है वो बेसिकली बहुत वास्ट एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो कोई हम एक सेशन ऐसा भी रख लेते हैं जिसमें मैथमेटिक्स के एप्लीकेशंस जो है वो यूज़ कर लें, जिस तरह से लीनियर इक्वेशंस हैं। ठीक है, आप साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं वो पढ़ चुके हैं
कि आपके पास दो डिफरेंट चीज़ों के आपके पास प्राइसेस हैं और आपने पर्टिकुलर कोई एक वैल्यू की प्राइस निकालनी है, तो इक्वेशंस बनाने के बाद आप उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। या इसके अलावा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस के अंदर जो फंक्शंस हैं, ठीक है, वो आपके पास यूज़ हो रहे होते हैं। तो मैथ्स का इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि हर जगह एप्लीकेशन आ रही होती है, चाहे वो बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिज़िक्स हो। तो इसी वजह से इसको मदर ऑफ ऑल साइंसेस कहा जाता है कि हर सब्जेक्ट के अंदर ये अप्लाई हो रहा होता है और रियल लाइफ के अंदर मैथ्स का सबसे ज़्यादा यूज़ है। और इंजीनियरिंग के अंदर आप कह सकते हैं कि बहुत वास्ट इसकी एप्लीकेशन आ रही होती है। ठीक है महत? हाँ, तो बिल्कुल इसकी एप्लीकेशंस मौजूद हैं, ऐसे नहीं है कि ये अप्लाई नहीं हो रहा होता। बाज़ का ऐसा होता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि जस्ट ये फार्मूलाज ही चल रहे हैं, एक्स और वाई चल रहे हैं, तो बेसिकली इसकी एप्लीकेशंस जो है वो डेली लाइफ में बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल हो रही होती हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारी जो एक्सरसाइज 4.3 है वो हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। और इस तरह से आपके पास सर्ड हमने सॉल्व किए कि आपने उनको ऐड कैसे करने हैं, उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करने हैं, और उनको आपने मल्टीप्लाई कैसे करना है। अभी कुछ मज़ीद सर्ट्स के बारे में आप इंफॉर्मेशन नोट कर लीजिए, और फिर हम नेक्स्ट जो आपकी मंडे को क्लास होगी उसमें फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सर्ट्स के बारे में कुछ मज़ीद टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो नोट कर लें। नहीं, अभी चल रही है क्लास दारियान, अभी क्लास चल रही है। सर्ट्स के बारे में सबसे पहले मोनोमियल सर्ड, अगर आपसे पूछा जाए कि मोनोमियल सर्ड क्या होता है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसको भी आपने नोटबुक पे लिखना है, मोनोमियल सर्ड। तो मोनोमियल सर्ड क्या होता है जी? जज़ाकल्ला रयान बेटे, जज़ाकल्ला, बहुत शुक्रिया। मोनोमियल सर्ड क्या होता है बच्चों? मोनोमियल सर्ड आपके पास जी, मोनोमियल अच्छा, फिफ्थ पार्ट में आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए फिफ्थ पार्ट। जी, मोनोमियल सर्ड बेसिकली आपके पास ऐसा सर्ड होता है जिसमें जस्ट आपके पास क्या हो, सिंगल टर्म हो। ठीक है, ऐसा सर्ड जिसमें सिंगल टर्म हो, डेट इज नोन एज मोनोमियल सर्ड। ठीक है, मोनोमीन वन। ठीक है, मोनोमीन वन आपके पास ऐसा ऐसा सर्ड जिसमें एक ही टर्म हो, डेट इज कॉल्ड मोनोमियल सर्ड। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास सिर्फ स्क्वायर रूट 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है? अ सर्ड कंटेनिंग सिंगल टर्म। ठीक है, अ सर्ड कंटेनिंग सिंगल टर्म, ऐसा सर्ड जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, सिंगल टर्म हो, डेट इज कॉल्ड मोनोमियल सर्ड। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास अंडर रूट 2 लिखा हुआ है या अंडर रूट 3 लिखा हुआ है, एक्सेट्रा, ये मोनोमियल सर्ड कहलाते हैं। इसी तरीके से बाइनोमियल सर्ड क्या कहलाते हैं जी? बाइनोमियल सर्ड में बच्चों कितनी टर्म्स होंगी जी? बाइनोमियल सर्ड आपके पास क्या कहलाता है जी? वेट, अभी आपके अटेंडेंस मार्क नहीं हुई, मैं मार्क कर देता हूँ, वेट फॉर मिनट जी। बाइनोमियल सर्ड क्या होते हैं जी? बाइनोमियल सर्ड क्या होते हैं जी? बाइनोमियल सर्ड आपके पास ऐसा सर्ड होता है जिसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगी जी? जिसमें आपके पास कितनी टर्म्स होंगी? दो टर्म्स होंगी। ठीक है, आपके पास ऐसा सर्ड जिसमें दो मोनोमियल सर्ड हो। ठीक है, या फिर आपके पास एक मोनोमियल सर्ड हो और एक रेशनल नंबर हो, उसको भी बाइनोमियल सर्ड ही कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन नोट कर लें, अ सर्ड कंटेनिंग सम ऑफ टू मोनोमियल सर्ड्स। ठीक है, हाँ, तो डेफिनेशन क्या आएगी? अ सर्ड कंटेनिंग जी, अ सर्ड कंटेनिंग टू मोनोमियल सर्ड्स, इसमें दो मोनोमियल सर्ड्स हों, जैसे अब ऊपर आपने मोनोमियल सर्ड्स पढ़ी, टू मोनोमियल सर्ड्स, या फिर इसके अलावा क्या हो, एक मोनोमियल सर्ड हो और सम ऑफ मोनोमियल सर्ड, एक मोनोमियल सर्ड हो, सम ऑफ मोनोमियल सर्ड, और एक क्या हो फिर आपके पास? रैशनल नंबर हो, मोनोमियल सर्ड एंड और रैशनल नंबर। ठीक है, एक आपके पास क्या आ जाए? रैशनल नंबर आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? डेट इज कॉल्ड बाइनोमियल सर्ड। फॉर एग्जांपल, जैसा कि आपके पास लिखा हुआ है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, ये दो मोनोमियल सर्ड्स को मिला के एक बाइनोमियल सर्ड बन गया। या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक और एग्जांपल, आपके पास अंडर रूट 2 प्लस 3, अब एक मोनोमियल सर्ड है और दूसरा आपके पास एक रैशनल नंबर आ रहा है, तो ये भी बाइनोमियल सर्ड कहलाती है और ये भी बाइनोमियल सर्ड ही कहलाती है। ठीक है, ये बात आप बच्चों को समझ आ गई है?
कि मोनोमियल सर्ड क्या होती है और बाइनोमियल सर्ड क्या होती है। मोनोमियल सर्ड आपके पास क्या होती है, जिसमें एक नंबर होता है, एक टर्म होती है, वो आपके पास मोनोमियल सर्ड कहलाती है। और जिसमें दो मोनोमियल सर्ड्स हों या फिर एक मोनोमियल हो और एक रेशनल नंबर हो, डेट इज कॉल्ड बाइनोमियल सर्ड। ठीक है, वो आपके पास क्या कहलाता है, बाइनोमियल सर्ड कहलाता है। ठीक है जी, अली आपने हैंड रेस किया हुआ है, बोलिएगा जी। सर मैं कब से ज्वाइन करा था, वो अनयूजुअल एरर आ था, अब जाके ज्वाइन हुआ है, तो मुझे बता दें कि आपने कौन कौन से पार्ट्स कराए हैं। मैं बता देता हूँ आपको। आई थिंक आपका इंटरनेट प्रॉब्लम है शायद, जिस वजह से आपका थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ। आज हमने यहाँ से स्टार्ट किया क्वेश्चन नंबर 4 से, एक्सरसाइज 4.3। यहाँ से हमने स्टार्ट लिया, फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया, फिर हमने ये सेकंड पार्ट सॉल्व किया, फिर उसके बाद फोर्थ पार्ट हमने किया, और फोर्थ पार्ट के बाद फिर हमने ये पार्ट नंबर 5th किया। और उसके बाद अभी हमने ये दो डेफिनेशंस जो है वो डिस्कस की। मोनोमियल सर्ड के बारे में हमने डिस्कस किया, और इसके अलावा बाइनोमियल सर्ड के बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो अभी आगे हम इंशाल्लाह जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो क्या है, रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स के। सर्ड्स को रैशनलाइज आपने किस तरह से करना होगा, उससे रिलेटेड जो है वो एक्सरसाइज 4.4 वो फिर इंशाल्लाह हम मंडे से स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हम फिर यहाँ पे जो है वो कंप्लीट करते हैं। आपने एक्सरसाइज 4.3 के बाद ये दो डेफिनेशंस जो है वो नोट करनी है। ठीक है, 4.3 के बाद आपने दो डेफिनेशंस नोट करनी है। और नहीं, आई थिंक ऑनलाइन क्लासेस ये आपकी अभी चल रही हैं। ठीक है, जब तक आपको बताया नहीं जाता कॉलेज आने का, उस टाइम तक आपने नहीं आना। अभी तक आपकी ऑनलाइन क्लासेस ही हैं। वेट फॉर अ मिनट में आपकी अटेंडेंस मार्क कर लो, उसके बाद फिर आप लीव कर सकते हैं। जी, अटेंडेंस आपकी मैं लगा लूँ, उसके बाद फिर आप लीव कर लें। जी बेटे, अटेंडेंस आपकी मैंने नोट कर ली। और ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करें। इंशाल्लाह फिर आप बच्चों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। नेक्स्ट क्लास में हम 4.4 को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।